स्टार प्लस के लेटेस्ट एपिसोड झनक में कहानी उस वक्त नया मोड़ लेती है जब इंद्रनाथ सर को अपने एक भरोसेमंद कर्मचारी से अंकुश की खतरनाक साजिश का पता चलता है। उसे जानकारी मिलती है कि अंकुश ऋषि और झनक का अपहरण करवाने की तैयारी कर चुका है। बिना एक पल गवाए इंद्रनाथ सर तुरंत अपने सिक्योरिटी स्टाफ और पुलिस को बुलाते हैं। पूरी योजना के साथ पुलिस छापा मारती है और सही समय पर ऋषि व झनक को सुरक्षित छुड़ा लिया जाता है। मौके से अंकुश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद अंकुश का गुस्सा फूट पड़ता है। वह इंद्रनाथ सर पर चिल्लाते हुए आरोप लगाता है कि उन्होंने उसके माँ बाप को मार दिया। उसकी आंखों में बरसों की नफरत झलक रही होती है। वह कहता है कि उसने बचपन में सब कुछ खो दिया और आज वही आदमी उसे एहसान दिखाकर नौकरी और घर देता है। इंद्रनाथ सर भारी आवाज में बताते हैं कि वह हादसा एक दुर्घटना थी, जानबूझकर किसी की जान नहीं ली गई थी। उन्होंने जितना बन पड़ा उतना किया, उसे पाला पोसा, पढ़ाया और अपने साथ खड़ा किया। लेकिन अंकुश को यह सब खोखला लगता है। उसके लिए यह सब सिर्फ जख्मों पर नमक है। तभी वहां ऋषि और अदिति अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचते हैं। ऋषि जैसे ही झनक को सुरक्षित देखता है, उसकी आंखों में राहत छलक उठती है और वह बिना कुछ सोचे दौड़कर उसके पास पहुंचता है। उसी पल ऋषि की मां तनुश्री आगे बढ़ती हैं और झनक को अपने सीने से लगा लेती हैं। प्यार से पूछती हैं कि वह ठीक तो है। यह दृश्य देखकर अदिति और नीलू हैरान रह जाती हैं, क्योंकि यह वही मां है जिसने हमेशा झनक से दूरी बनाए रखी थी। झनक कुछ पल के लिए जैसे सुन्न हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि वही औरत जो कभी उसे बोझ समझती थी, आज उसे बेटा कहकर बुला रही है। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। ऋषि चुपचाप पास खड़ा रहता है, बिना कुछ कहे उसका हौसला बढ़ाता हुआ। उधर पुलिस अंकुश को हथकड़ी लगाकर ले जाने लगती है। जाते जाते वह इंद्रनाथ सर को चेतावनी देता है कि उसकी नफरत कभी खत्म नहीं होगी। इंद्रनाथ सर थकी हुई आवाज में कहते हैं कि नफरत ने ही उसे यहाँ तक पहुँचाया है और अगर उसे इंसाफ चाहिए था तो सच का रास्ता चुनना चाहिए था। अंकुश के जाते ही माहौल में एक अजीब सी शांति छा जाती है। अदिति सब कुछ खामोशी से देखती रहती है। उसके चेहरे पर डर साफ झलकता है। नीलू उसका हाथ पकड़ना चाहती है, लेकिन अदिति खुद को अलग कर लेती है। तनुश्री झनक का चेहरा थामकर उसे ढांढस बंधाती हैं और बार बार मां कहकर पुकारती हैं। यह शब्द झनक के दिल में उतर जाता है, सुकून भी देता है और डर भी। इंद्रनाथ सर गंभीर स्वर में बताते हैं कि अब मामला सिर्फ किडनैप का नहीं रहा, पुरानी फाइलें भी खुलेंगी। वह झनक से पूछते हैं कि क्या वह चाहती है कि सब यहीं रोक दिया जाए। झनक पहली बार पूरे आत्मविश्वास के साथ मना कर देती है। वह कहती है कि अगर आज रुक गए तो कल कोई और लड़की फंसेगी। घर लौटते वक्त कार में सन्नाटा छाया रहता है। तनुश्री झनक के पास बैठी रहती हैं, जैसे उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहती हो। ऋषि ड्राइव करते हुए बार बार रियर मिरर में झनक को देखता है। तनुश्री अचानक कह देती हैं कि जब झनक घर आएगी तो उसका कमरा वह खुद सजाएंगी। यह सुनकर अदिति अंदर ही अंदर टूट जाती है। उस रात झनक को नींद नहीं आती। वह खिड़की के पास बैठकर अंधेरे में अपने बदले हुए हालात सोचती रहती है। उसे लगता है कि शांति अभी बहुत दूर है, लेकिन अब वह पीछे नहीं हटेगी। अगले दिनों में झनक में एक अलग ही ठहराव आ जाता है। वह पहले से ज्यादा शांत हो जाती है, कम बोलती है, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता साफ झलकती है। ऋषि उसका साथ देता है, बिना सवाल किए। घर में तनुश्री का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। वह झनक की जरूरतों का ख्याल रखने लगती हैं। यह सब देखकर नीलू और अदिति असहज महसूस करती हैं। एक शाम जब तनुश्री मंदिर जाने की बात करती हैं, तो अदिति हैरान रह जाती है। उसी पल उसे एहसास होता है कि बदलाव सिर्फ झनक की जिंदगी में नहीं, उसके अपने घर में भी आ चुका है। इधर पुलिस स्टेशन में अंकुश से पूछताछ तेज हो जाती है।
उसके झूठ धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। मीडिया भी सक्रिय हो जाता है, लेकिन इस बार सवाल झनक पर नहीं बल्कि उस सोच पर होते हैं जिसने उसे मोहरा बनाया। झनक मीडिया से दूरी रखती है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि वह इतनी शांत कैसे है, तो वह कहती है कि सच अपने आप काफी होता है। यह बात हर जगह फैल जाती है। एक रात तनुश्री झनक के कमरे के बाहर आकर माफी मांगती हैं। झनक शांत स्वर में कहती है कि माफी शब्दों से नहीं समय से मिलती है। यह जवाब तनुश्री के दिल को छू जाता है। बाद में अदिति भी झनक के पास आकर अपने डर और पछतावे को कबूल करती है। झनक उसे समझाती है कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। इसी बीच झनक को एक बड़ी स्कॉलरशिप और प्रोजेक्ट का ऑफर मिलता है। यह उसके लिए आजादी का प्रतीक बन जाता है। वह छत पर खड़ी होकर अपने भविष्य के बारे में सोचती है। ऋषि उसके पास आकर खड़ा होता है और उसे भरोसा देता है कि वह अकेली नहीं है। झनक समझ जाती है कि अब उसकी पहचान किसी हादसे से नहीं बल्कि उसकी हिम्मत से बनेगी। अगली सुबह घर का माहौल फिर बदला होता है। तनुश्री खुद उसके लिए चाय बनाती हैं। झनक सिर्फ धन्यवाद कहती है। यह एक छोटा सा शब्द होता है, लेकिन उसमें सम्मान और दूरी दोनों शामिल होते हैं। कॉलेज में झनक अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान लगाती है। वह तय करती है कि अब लोग उसे उसकी कहानी से नहीं बल्कि उसके काम से पहचानेंगे। उधर अंकुश की पूछताछ में उसके सारे खेल सामने आने लगते हैं। मीडिया में झनक अब एक पीड़िता नहीं बल्कि एक मजबूत आवाज बन चुकी होती है। कई लड़कियां उसे अपनी कहानियां भेजती हैं। झनक हर कहानी पढ़ती है और समझ जाती है कि उसका संघर्ष अब सिर्फ उसका नहीं रहा। तनुश्री धीरे धीरे खुद को बदलने लगती हैं और एक दिन स्वीकार करती हैं कि उन्होंने मां होने का मतलब बहुत देर से समझा। यहीं से झनक की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होता है, जहां रिश्ते मजबूरी से नहीं समझ से बनेंगे और उसकी पहचान अब उसकी हिम्मत से लिखी जाएगी। नीलू के पास कोई जवाब नहीं था। घर के माहौल में जो बदलाव आ चुका था, वह अब शब्दों से नहीं बल्कि खामोशियों से महसूस होने लगा था। ऋषि और झनक का रिश्ता भी अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। पहले जहां बातों की गर्मी होती थी, अब वहां समझ की गहराई थी। एक शाम झनक ने अचानक उससे पूछ लिया कि अगर वह एक दिन यह शहर छोड़ दे तो क्या होगा। ऋषि ने बिना मुस्कुराए, बिना भावुक हुए बस इतना कहा कि वह उसे रोकने की नहीं बल्कि जाने देने की हिम्मत रखेगा। यह जवाब किसी इजहार से कम नहीं था। झनक उस पल समझ गई कि यह रिश्ता अधिकार नहीं बल्कि सम्मान पर टिका है। दूर खड़े अनिरुद्ध यह सब देख रहा था। वह जानता था कि उसने झनक को पूरी तरह खोया नहीं है, लेकिन उसे पा भी नहीं सका। एक दिन उसने इंद्रनाथ सर से कहा कि शायद पहली बार ऐसा वक्त आया है जब झनक को उसकी जरूरत नहीं। इंद्रनाथ सर ने शांत स्वर में कहा कि शायद यही सही मायने में पिता बनने की शुरुआत होती है, जब बच्चा खुद अपने रास्ते चुन ले। झनक अब धीरे धीरे अपने भीतर की लड़ाइयों को जीतने लगी थी। वह समझ गई थी कि असली संघर्ष बाहर नहीं बल्कि अपने डर, आदतों और पुराने जख्मों से होता है। इस एहसास के बाद उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता आ गई थी जो दिखाई नहीं देती थी, लेकिन हर फैसले में झलकती थी। वह जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देती थी, किसी की उम्मीदों में खुद को ढालने की कोशिश नहीं करती थी। कॉलेज में जब कोई उसकी तारीफ करता तो वह बस हल्के से सिर झुका देती और जब कोई उसके अतीत को छूने की कोशिश करता तो वह खामोशी से जवाब दे देती। यह चुप्पी कमजोरी नहीं थी बल्कि उसकी अपनी खींची हुई एक सीमा थी। प्रोजेक्ट शुरू होते ही वह पूरी तरह उसमें डूब गई। देर रात तक लाइब्रेरी में बैठना, नोट्स से भरी डायरी, आंखों में साफ लक्ष्य, यह सब उसे थकाता नहीं बल्कि मजबूत बनाता था। ऋषि अक्सर उसके पास आकर बैठ जाता, कभी कॉफी लेकर, कभी बिना कुछ कहे। कई बार दोनों घंटों साथ रहते बिना एक शब्द बोले। उस खामोशी में भरोसे की एक डोर बंधती चली जाती। घर में भी बदलाव गहरा होता जा रहा था। तनुश्री अब झनक को बदलने की नहीं बल्कि समझने की कोशिश कर रही थी।
वह बिना पूछे उसके कमरे में नहीं जाती थीं, उसके फैसलों पर सवाल नहीं उठाती थीं। एक शाम उन्होंने झनक से बस इतना पूछा कि उसे क्या पसंद है। झनक कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली कि यह सवाल उससे पहले कभी किसी ने नहीं पूछा था। तनुश्री की आंखें भर आईं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि मां होना केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। अदिति भी इस बदलते माहौल में खुद को पहचानने की कोशिश कर रही थी। वह अब झनक से नफरत नहीं करती थी, लेकिन खुद से डरने लगी थी, अपने भीतर की कड़वाहट से। एक दिन उसने चुपचाप थेरेपी शुरू करने का फैसला किया। यह उसका पहला कदम था खुद को बदलने की ओर। उधर अंकुश का केस अदालत में चल रहा था। इंद्रनाथ सर हर तारीख पर मौजूद रहते। यह लड़ाई बदले के लिए नहीं बल्कि सच के लिए थी। जब झनक से बयान देने को कहा गया तो पूरा कोर्ट शांत हो गया। उसने बिना काम पे, बिना गुस्से के हर सवाल का सीधा जवाब दिया। न उसने खुद को बेबस दिखाया, न किसी को दोषी ठहराया। उसने सिर्फ सच कहा। उस दिन कई लोगों ने समझा कि हिम्मत आवाज ऊंची करने में नहीं बल्कि सच पर टिके रहने में होती है। मीडिया ने उसे मजबूत लड़की कहा, लेकिन झनक ने इन नामों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने बस कहा कि वह मजबूत इसलिए नहीं क्योंकि उसके साथ गलत हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने खुद को टूटने नहीं दिया। इसी बीच उसे दूसरे शहर से स्कॉलरशिप और एक बड़े प्रोजेक्ट का ऑफर मिला। यह वही मौका था जिसके बारे में वह छत पर खड़े होकर सोचती थी। फैसला आसान नहीं था। यहाँ रिश्ते थे, अधूरी शुरुआत थी, ढेरों सवाल थे। उसने सबसे बात की, लेकिन आखिरी फैसला खुद किया। ऋषि से बात करते वक्त उसकी आवाज कांप गई। उसने अधूरी बात छोड़ी कि अगर वह चली गई तो। ऋषि ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया कि वह वहीं जाएगी जहां उसे जाना चाहिए और वह यहीं रहकर भी उसके साथ रहेगा। स्टेशन पर जब ट्रेन चली तो झनक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह भागना नहीं था, यह आगे बढ़ना था। नए शहर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि यह जगह सिर्फ नया पता नहीं बल्कि नया जीवन है। यहाँ कोई उसे उसके अतीत से नहीं जानता था। वह सिर्फ झनक थी, अपने नाम और अपने काम के साथ। पहले दिन कैंपस में हर चीज नई और चुनौती भरी लगी, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह किसी से तुलना नहीं करेगी, किसी के सामने डर नहीं दिखाएगी। ऋषि का मैसेज आया कि वह ठीक पहुंच गई या नहीं। झनक ने जवाब दिया कि अब उसे खुद को साबित करना है। पहली क्लास में प्रोफेसर ने उसे एक कठिन प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया। कई निगाहें उसे जिज्ञासा और शक से देख रही थीं, लेकिन उसने खुद से कहा कि अब उसका समय शुरू हो चुका है। उसी रात उसने अपने कमरे में बैठकर अपनी डायरी खोली और पहली बार अपने सपनों को नए सिरे से लिखा। यह सफर सिर्फ सफलता का नहीं बल्कि खुद को समझने का था। इधर अदिति अपने घर में खुद से लड़ रही थी। उसने झनक के साहस से सीखना शुरू किया। उसे समझ आ गया कि जलन और नफरत उसे कहीं नहीं ले जाएंगी। अंकुश का मामला चलता रहा, लेकिन झनक ने उसमें अपनी ऊर्जा नहीं लगाई। उसका ध्यान केवल भविष्य पर था। ऋषि और झनक की बातचीत अब सपनों और योजनाओं पर होने लगी थी। वे घंटों कैफे में बैठते, किताबें पढ़ते, कॉफी पीते। हर खामोशी में उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। नए शहर में पहला महीना झनक के लिए खुद को साबित करने का समय था। उसने धीरे धीरे लोगों से जुड़ना सीखा, मदद स्वीकार करना भी। एक दिन उसने एक सहपाठी की मदद की और समझ गई कि उसकी ताकत सिर्फ अपनी मेहनत में नहीं बल्कि दूसरों का सहारा बनने में भी है। अनिरुद्ध से उसकी बातचीत अब बिना किसी बोझ के होने लगी थी। उसने साफ कहा कि उसके फैसले अब किसी पर निर्भर नहीं होंगे। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि उसके रास्ते उसी के होंगे और वह हमेशा दूर से साथ रहेगा। झनक जानती थी कि अब उसकी असली लड़ाई शुरू हुई है। नए लोग, नई जिम्मेदारियां, लेकिन भीतर की स्थिरता उसे हर तूफान से बचा लेगी। उसने अपनी पहचान अब किसी हादसे से नहीं बल्कि अपने साहस और मेहनत से गढ़ ली थी। अपने पहले बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी करते हुए उसने तय किया कि इसमें सिर्फ काम नहीं बल्कि उसका आत्मसम्मान और उसके सिद्धांत भी झलकेंगे। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जहां झनक हर दिन खुद को नए सिरे से गढ़ती है और अपने फैसलों से अपनी दुनिया बनाती चली जाती है।